अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, यकीनी तौर पे आप इस लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम आपके लिए, जैसे कि आपको रोज़ बताता हूँ, स्पेशल ये लाइव लेक्चर सीरीज़, इवन देन पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये लाइव लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ हुआ और ये आप सब के लिए इंतहाई मुफीद है। आप खुद भी तमाम लेक्चर्स लें और अपने तमाम फ्रेंड्स को भी रेफ़र करें, वो भी इन लेक्चर्स को लिया करें, ताकि जितना इन दिनों में पॉसिबल हो सके हम आपको कोशिश करके सिखाएं और आप ये कोशिश करके सीखें। आज हम जो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो हमारा डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें डेरिवेटिव बाय सब्स्टिट्यूशन होंगे और फिर पैरामीटराइज्ड डिफरेंशिएशन होंगी। ये एक्चुअली कब यूज होंगे? हमारा जो मेन आज का रूल होगा वो इस एक्सरसाइज के लिए, दैट इज जो चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। जो चेन रूल के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और चेन रूल क्या है, फिर कब कब यूज किया जाता है। सबसे पहले चेन रूल आपके सामने लिखता हूं कि एक्चुअली चेन रूल है क्या, और उसके बाद ये किन क्वेश्चंस में यूज करना है, कब यूज करना है, इसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, चेन रूल सबसे पहले मैं लिख रहा हूं। चेन रूल जो है आपके पास ये है dy over dx that is equals to dy by let's say that dt, और इधर आ जाएगा dt by dx। ये है चेन रूल। अब इसमें एक्चुअली ये है कि आमतौर पे शायद लोगों के जहन में आया कि dt से कैंसिल होके बाकी dy by dx आ जाएगा। ये आप देसी तरीके से ये बात याद तो रख सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है। अब बच्चों, dy by dt और dt by dx, इसमें कब इसकी एप्लीकेशन होती है, कब ये आपने अप्लाई करना होता है? बेसिकली दो रीजंस होती हैं। या तो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाए। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें x और y दोनों के दोनों वेरिएबल्स किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे इसके अंदर आप गौर करें तो y भी t पर डिपेंड कर रहा है और x भी t पर डिपेंड कर रहा है। तो एक तो ये सिचुएशन बन गई। दूसरा बच्चों, आपको कह दिया जाए कि आप डिफरेंशिएशन फाइंड करें बाय सब्स्टिट्यूशन। तो जब सब्स्टिट्यूशन से आपको कहा जाएगा तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर हम जो है वो चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब टाइम ज़ाया किए बगैर मैं एक्सरसाइज की तरफ मूव करता हूं और आप देखिएगा एक्सरसाइज हमारी जो है 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें उसने कहा है कि बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इनका डेरिवेटिव लेना है, dy by dx फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ही देखिए, एक्सरसाइज नंबर ये हमारे पास 2.4 और क्वेश्चन नंबर में 1 का पार्ट 1 करने जा रहा हूं। दैट इज y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब इसमें भी थीम समझिएगा। सारे क्वेश्चन जाहिर है आपको पता है इस शॉर्ट टाइम में पॉसिबल नहीं होते, 3-3 एक्सरसाइज हम एक दिन में कवर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सो थीम समझे कि एक्चुअली किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और ये एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। सो बच्चों, आप देखिए, जब आपने कुछ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करनी है इसके अंदर, तो ओवरऑल एक पावर बनानी है। जैसे इसके ऊपर ओवरऑल 1/2 है, तो ओवरऑल पावर के साथ ये एक आसान वे बता रहा हूं। वैसे अगर कोई बाहर वेरिएबल पड़ा हुआ है, आगे क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन आसान तरीका ये है कि मैं अगर इस ओवरऑल पावर के अंदर जो कुछ भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेता हूं। लेट्स से दैट मैंने 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स को u के इक्वल पुट कर लिया। सो बच्चों, यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू u स्क्वायर रूट। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे, इनके डेरिवेटिव्स लेंगे और जो रिजल्ट्स आएंगे उसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करके हम इसका फाइनल dy by dx बता देंगे। सो स्टूडेंट्स, पहले मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इस 1 को x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दें। सो बच्चों, ये आ जाएगा du by dx दैट इज इक्वल्स टू d over dx of 1 minus x over 1 plus x। अब देखें इसके बाद क्या है, सेम वही पुरानी बात जो मैंने कल आपको एक एक्सरसाइज 2.3 करवाई और मैंने तब भी कहा था
कि कल की जो एक्सरसाइज 2.3 है ये आगे हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होनी है, वही क्वेश्चन रूल, वही प्रोडक्ट रूल और बार बार ये एप्लीकेशन होनी है, इसलिए इस पे फोकस कीजिए। सो बच्चों ये क्वेश्चन रूल है। अब क्वेश्चन रूल का तरीका क्या था, पहले जो नीचे आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दें, और डेरिवेटिव जो ऊपर लिखा हुआ है उसका, सो इसका डेरिवेटिव जब आप लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, फिर माइनस, अब आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स और डेरिवेटिव बच्चों आप लिख देंगे 1 प्लस एक्स का और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखें इसका लाइट सा डेरिवेटिव और फिर आगे की तरफ मूव करेंगे, ये आ जाएगा डी यू बाय डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, फिर बच्चों 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1, चूंकि x के साथ माइनस 1 है, माइनस x है, तो इसलिए इधर आ जाएगा माइनस 1 माइनस x और x का डेरिवेटिव बच्चों हो जाएगा 1 यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, इसके बाद ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये बच्चों x से x कैंसिल, तो ये आ गया माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, दैट इज योर डी यू बाय डी एक्स। ओके, इसके बाद हम मूव करते हैं, ये डेरिवेटिव आ गया डी यू बाय डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, इस सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं, हर क्वेश्चन में यही तरीका कार है, डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू। अब देखें इसमें y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे, तो आपने u के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेना है इसका, तो ये आ जाएगा dy बाय du दैट इज इक्वल्स टू d ओवर du ऑफ u रेज़ टू पावर 1/2, जिसका डेरिवेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट u बन जाएगा। सो इस तरह आपने इसके डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए। अब ये भी डेरिवेटिव आ गया, एक ये डेरिवेटिव ऊपर आपके पास पड़ा हुआ है, इन दोनों डेरिवेटिव्स को मिला के चेन रूल बनाते हैं और आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको फाइंड करना है dy बाय dx, ये होगा dy बाय du डॉट du बाय dx, ये चेन रूल आ गया। सो dy बाय du बच्चों क्या आपके पास ये इधर है 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट u, और du बाय dx आपके पास जो रिजल्ट है वो लिखा हुआ है -2 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर। ओके, 2 से कैंसिल, ये आ गया -1 ओवर u की जगह पे अब वापस उसकी जो वैल्यू है उसको लेके आए, वो है 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट और साथ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सो बच्चों -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 3/2, ये 3/2 कैसे आया, ये नीचे 1 प्लस एक्स की पावर क्या आ रही है 1/2, इसको इसमें लेके जाएंगे 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो 2 में से जब 1/2 आप माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास वो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। सो इस तरह से बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इस फर्स्ट क्वेश्चन में स्पेशली थर्ड पार्ट पे देखिए, आमतौर पे इस पार्ट को बच्चों को लिखना नहीं आएगा कि इसको किस तरीके से लिखना है, सो मैं उसका लाइट सा जिक्र करते हुए फिर आगे की तरफ मूव करूंगा। इसमें बच्चों आपने क्या करना है जी, अब इसमें है x इंटू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अब x के साथ a प्लस एक्स और a माइनस एक्स है, तो आप ऐसे कीजिएगा x को आप उसके अंदर ले जाएं स्क्वायर रूट के अंदर, जिस तरह कल मैंने क्वेश्चन नंबर 15 किया। सो x को उसके अंदर लेके जाके फिर आपने अंदर वाली सारी टर्म को u के इक्वल सपोज करके और इस क्वेश्चन को आगे लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बच्चों मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास है इम्प्लिसिट एक्सप्रेसिव फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं। अब ये इम्प्लिसिट एक्सप्रेसिव फंक्शंस क्या है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से याद हो कुछ, इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं, पहले एक्सप्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें y x पर डिपेंड कर रहा होता है और वो सेपरेबल होते हैं, x को आप y को सेपरेट कर सकते हैं दोनों वेरिएबल्स को। लेकिन जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं उसमें x और y सेपरेट नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते, वो जुदा नहीं हो सकते। तो कुछ इस टाइप के सवाल हैं जिनका हमने डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 3x + 4y + 7 = 0। आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लें या y को इस साइड पे रख के बाकी x उस साइड पे जाके इसका डेरिवेटिव ले लें। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन इजी है। मैं अब डायरेक्ट जाऊंगा जो इसके 6 पार्ट के लिए। अब 6 पार्ट भी इसके लिए कि 6 पार्ट जो है वो अक्सर बच्चे जो है वो चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को करवा दिया जाए।
अब 6 पार्ट ही मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ और 6 पार्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये सेकंड का 6 पार्ट है। 6 पार्ट में ये इसलिए भी कि लास्ट टाइम जब मैंने इस लेक्चर को करवाया तो शायद इसमें एक कोई साइन की मिसिंग हो गई थी मुझसे लास्ट वीडियो में भी, तो उस वीडियो को भी देख के मैंने उस पर माजरत भी की थी इवन देन, और इसमें वो जो है कमी आपकी पूरी कर देता हूँ सारे सवाल को सॉल्व करके। सवाल है y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, बच्चों ये आपके पास है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब इस क्वेश्चन को बच्चों में सॉल्व करता हूं। फाइंड करना है हमने dy बाय dx। अब dy बाय dx को कैलकुलेट करना है, सो आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज इसको डेरिवेटिव ले लिया इसका। dy बाय dx ऑफ y इनटू x स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद बच्चों dy बाय dx ऑफ x इनटू x स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव ले लिया। थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा काम, क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया है कि डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं। यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, y एज इट इज और x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज और y का डेरिवेटिव बच्चों dy बाय dx हो गया। तो ये प्रोडक्ट रूल आ गया। इधर भी आते हैं, x एज इट इज और इसका डेरिवेटिव जो है x स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर रूट का, वो बनेगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट, और फिर एक्स स्क्वायर का प्लस 4 का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 2x, तो वो मैंने साथ लिख दिया। उसके बाद प्लस, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज रूट के साथ, और x का डेरिवेटिव बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 1। ओके, अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाय dx और साथ है प्लस 2xy ये वाला इक्वल्स, इसका एलसीएम ले लें और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, इधर सॉरी 2 भी आएगा, जब आप डेरिवेटिव लेते हैं 1 ओवर 2 तो 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि स्क्वायर रूट जब स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ओवर x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट। ओके बच्चों, अब ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1 dy बाय dx और ये आ जाएगा इक्वल्स 2x स्क्वायर प्लस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट माइनस 2xy। ये जो मेरे पास यहाँ 2xy ऐड हो रहा था उसको मैं राइट साइड पे लेके आया और उधर आके माइनस कर दिया। ओके बच्चों, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि अब क्या करना है। डेरिवेटिव मैं इसको इधर ले आता हूँ, dy बाय dx आ गया मेरे पास, लेकिन यहाँ पे बच्चों y मौजूद है। जब तक आप इस y को एलिमिनेट नहीं कर देते तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। फिर अगला सवाल होगा y को एलिमिनेट क्यों करना है। बेसिकली आपने dy बाय dx फाइंड करना था, y का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x था, वो फंक्शन x पे डिपेंडेंट था, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो सारा का सारा x पे डिपेंडेंट ही आना चाहिए। सो बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 और फिर ये आ जाएगा माइनस 2x और y की जगह पे अब क्या आएगा, देखिए y क्या आ रहा है यहाँ पे, y को इधर रहने दे, x माइनस 1 को इधर नीचे ले आए, तो ये आपके पास बन रहा है 2x और इंटू x स्क्वायर प्लस 4 और नीचे आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1। ओके बच्चों ये आ गया। अब एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो वो आएगा x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर 4 से कैंसिल, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2x स्क्वायर, तो ये वाला हो गया 2 इंटू x वो x स्क्वायर, और ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर रूट यहां से कैंसिल हो जाएगा। सो उसके बाद अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2x4, फिर x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर, फिर बच्चों हम माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, और उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2x4 और माइनस 8x स्क्वायर। ठीक हो गया, और नीचे मेरे पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस 4
और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा कि ये जो dy बाई dx के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 था वो भी मैं इस साइड पे ले आया तो वो उसका स्क्वायर हो गया। सो बच्चों 2x4 से क्या हो गया कैंसिल। अब ये बन रहा है 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो ओवरऑल ये माइनस 6x स्क्वायर बन गया क्योंकि माइनस का 10 प्लस का 4 माइनस 6 बन गया। और इसमें एक टर्म आपके पास सॉरी माइनस 4 मिस हो गया। ये जब माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास इस जगह पे मैं एक साइड पे लिख रहा हूँ माइनस 4 भी आ गया। सो बच्चों ये आ जाएगा माइनस 4 ओवर, उसके बाद फिर हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब बच्चों इसमें से आपके पास माइनस 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन ले लें तो 3x स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास ये इसका रिजल्ट आ गया। ये तो बच्चों था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी था और फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप करें, डेरिवेटिव लें, दोनों तरफ ड्राइव करें और इंशाल्लाह आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब आ गया पैरामीट्रिक इक्वेशंस के ऊपर बात। पैरामीट्रिक इक्वेशंस में x भी किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है और y भी किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका पहला पार्ट बहुत दफा पेपर में आ चुका है, बहुत छोटा सा है, आप सिंपली थीटा के लिहाज से उसको ड्राइव करें, इजीली आप उसको सॉल्व कर लेंगे। मैं सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूं और उसमें एक ट्रिक बताता हूं। बेसिकली तो अगर सेकंड पार्ट को मैं चेन रूल से करूंगा तो वो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हम उसको जरा ट्रिकी तरीके से करते हैं, ट्रिकी मेथड से करते हैं तो इंशाल्लाह इजीली आप उसको सॉल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 x बच्चों है मेरे पास a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर और जो y है दैट इज इक्वल्स टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा जी, ये दोनों में 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ तो आई थिंक सो ये स्टेटमेंट बच्चों गलत है एक की। ये फर्स्ट सेकंड वाली स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाली स्टेटमेंट मुझे गलत लग रही है क्योंकि अगर 1 प्लस टी स्क्वायर दोनों में होता तो ये तो कैंसिल होके कांस्टेंट वैल्यू हो जाती। सो ये स्टेटमेंट आप कमेंट्स में जरूर लिखिए अपनी बुक से देख के कि आपके पास ये स्टेटमेंट क्या है। मुझे लग रहा है ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है, इधर भी 1 प्लस टी स्क्वायर होना चाहिए और ये फिर आई थिंक सो 1 माइनस टी स्क्वायर होगा। आप जरूर कमेंट्स में हमें बताएंगे इसकी स्टेटमेंट क्या है। मेरे सामने जो बुक है उसमें यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन आई थिंक सो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ओके, अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे करता हूं, चेन रूल की तरफ नहीं जा रहा, चेन रूल करेंगे तो इसका अलग डेरिवेटिव dx by dt और फिर उसका कोशेंट रूल बनेगा, इस पे भी dy by dt और उस पे भी कोशेंट रूल बनेगा, फिर चेन रूल लगाएंगे तो काफी लेंथी प्रोसेस है। सो अगर मैं ऐसे कर लूं यहां से x ओवर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर और यहां से आ जाता हूं y ओवर 2b इज इक्वल्स टू t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, या इस 2 को भी बेशक ऊपर रहने दें, ये आ जाएगा y ओवर b इज इक्वल्स टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, ये अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें, इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर जो है वो ओपन करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस पे आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्सपैंड कर दें इसको, ये आ जाएगा 1 प्लस टी 4 माइनस 2t स्क्वायर ओवर, इसको बेशक आप एक लम्हे के लिए ऐसे लिखा रहने दें, प्लस 4t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये जो है रिजल्ट बन जाएगा। बच्चों के इंटरेस्ट का भी शुक्रिया कि वो लोग इंटरेस्ट के साथ लेक्चर सुन रहे हैं
अभी हमें ये कमेंट्स मिल भी रहे हैं इसकी स्टेटमेंट के बारे में भी। आयशा अली बच्ची है जिसने बताया यहाँ पे माइनस आता है, तो वो ऑलरेडी मैंने माइनस कर दिया, थैंक यू सो मच। अब आप इसका एलसीएम लें तो ये बच्चा आपके पास आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर, और अब इसके एलसीएम में ऊपर सारी टर्म्स आ जाएंगी 1 प्लस टी 4 और माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बच्चों हो जाएगा 1 प्लस टी 4 प्लस 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया। सो बच्चों एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया कैंसल। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऐसा आपने क्यों किया? आपने गौर किया अब यहाँ पे x भी t पे डिपेंड नहीं कर रहा और y भी t पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो दोनों x और y जो है वो t पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस नहीं है। हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन जिसकी थी डायरेक्ट वहां से उसकी इक्वेशन डेवलप कर ली। सो अब आप इसका डेरिवेटिव लें और आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। सो इसको उधर ले जाएं और यहां से डेरिवेटिव लें, इट इज टू मच इजी। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों सिमिलर एक ऐसा ही प्रूफ है, उसमें भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें बजाय इसके कि आप उसके ऊपर चेन रूल लगाएं। सेम यही प्रोसेस आप उसमें गौर करें अगर, तो यहां पे सिर्फ ए और बी नहीं है, आप स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो आपके पास वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन जाएगा, और फिर उसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एक आध दफा ऐसा हो चुका है, मोस्टली बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, शायद ये क्वेश्चन कोई इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर भी लॉन्ग क्वेश्चन 2.4 में से आ गया। सो इसलिए मैंने लास्ट कल भी जिक्र किया, परसों भी जिक्र किया, किसी भी क्वेश्चन को आप अनइम्पॉर्टेंट ना जाने। हाँ, जब आपको कोई गेस दिया जाता है तो उससे मुराद ये होती है कि आप ये इंपॉर्टेंट मिनिमम तौर पे कर ले ताकि आपको कम से कम कोई आइडियाज आ जाएं। इसलिए किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन को आप अनइम्पॉर्टेंट ना जाने कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं है। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 5 में से लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन। सो इसका मैं आपको पैटर्न बताता हूं कि किस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इस तरह ये हमारी पहली एक्सरसाइज आज की वाइंड अप हो जाएगी जी। क्वेश्चन नंबर 5 में आप थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे, हमने यहाँ पे क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंशिएट किसको करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x4। तो जिसके विद रिस्पेक्ट किया जाता है, आपको पता है वो d ओवर dx जिस तरह हम लिखते हैं तो x के विद रिस्पेक्ट होता है। तो अभी तक आपने पहली 4 एक्सरसाइज में कोई एक भी ऐसा सवाल नहीं देखा कि जिसमें नीचे x की बजाय उसने x स्क्वायर लिख दिया हो, x क्यूब लिख दिया हो, या कोई भी और अदर फंक्शन लिख दिया हो। तो यहां फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को x4 के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, इसका चेंज x4 के लिहाज से बताना है। सो बच्चों मैं ऐसा करता हूं, लेट कर लेता हूं, इसको u कह देता हूं, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू, इसको मैं v कर देता हूं x4। सो अब आपको क्वेश्चन में आसानी नजर आना शुरू हो गई होगी कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v बनाना है। तो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एक सब्स्टिट्यूशन थी वैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन बन गई। सो बच्चों आप दोनों को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा du by dx that is equals to d over dx of x square minus 1 over x square, और ये जो minus 1 over x square था ये x raised to power minus 2 हो गया। फिर बच्चों इसका डेरिवेटिव dv by dx that is d over dx of x4। अब यहां से आपके पास आएगा du by dx that is equals to 2x plus 2 over x क्यूब, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, x रेज़ टू इसकी जो पावर है उसमें से कम करेंगे, पावर को नीचे उतार के पावर नीचे उतारेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 ओवर x क्यूब बन गया, जिसको आप एलसीएम लेके लिख सकते हैं 2 into x4 plus 1 over x क्यूब, that is your du by dx। ओके बच्चों ये आ जाएगा dv by dx which is 4x क्यूब। सो दोनों डेरिवेटिव आपके सामने। अब हम आते हैं चेन रूल की तरफ, वो है du by dv, क्योंकि मुझे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v चाहिए तो मैं du by dv लिखूंगा, इज इक्वल्स टू बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास du by dx,
और इधर आएगा dx by dv, क्योंकि मुझे नीचे dv लाना है। तो du by dx की वैल्यू मेरे पास है 2 इंटू x4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, और जो dx by dv है उसको मैं उल्टा दूंगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर 4 एक्स क्यूब। सो बच्चों आंसर आ गया x4 प्लस 1 ओवर 2x6। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ये इससे पहले कैंसिल होगा और x क्यूब x6 हो जाएगा। सो इस तरह से आपने इस आखिरी क्वेश्चन को करना है। पैटर्न आपको बता दिया, दोनों क्वेश्चंस में से एक u एक v सपोज करें, और u और v सपोज करने के बाद बच्चों आप उनको इसी पैटर्न पे फॉलो करें। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट और पहली 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पे। पहली 5 में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है आपकी 2.5। बच्चों एक थीम आप समझ रहे होंगे, मैं आपको एक आइडिया देता हूं जरा एक बात का। डेरिवेटिव का आगाज हुआ 2.3 एक्सरसाइज से, आपने पावर रूल और ये यूज करना शुरू कर दिया, आपको पावर प्रोडक्ट क्वोशंट सारा सिखाया गया। जब आप 2.4 पे आए तो आपको वही क्वेश्चंस कोई डिफरेंट मेथड से सिखाए गए, जैसे सारी अलजेब्रिक फंक्शंस थे और उन अलजेब्रिक फंक्शंस को आपने सॉल्व किया बाय चेन रूल। ओके हो गया। उसके बाद अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं, आप पहली 4 एक्सरसाइजेस पे होगा, तो आप इसको भी गौर कीजिएगा। टाइम भी हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा मुझे जल्दी करना पड़ता है, इसके लिए माजरत। अब हम फर्ज करें y is equals to sin x, थोड़ा सा जल्दी काम करूंगा। किसी भी चीज का किसी भी रिजल्ट को आपने प्रूव करना है तो by डेफिनेशन ही उसको प्रूव किया जा सकता है। तो डेफिनेशन क्या था? y is equals to sin x, y plus delta y is equals to sin x plus delta x। y को उधर ले जाएं, डेल्टा y sin x plus delta x minus y, उसके बाद डेल्टा y is equals to sin x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। नेक्स्ट स्टेप में हमने डेल्टा x से डिवाइड करना होता है। अब यहां पे भी एक बात का आपको जवाब देता चलो। आमतौर पे मैं पहले पढ़ाता हूं तो बच्चे सवाल पूछते हैं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा साइन p माइनस साइन q का। अब यहां से एक सवाल जनरेट होता है, मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी तो आता है, मैं यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर रहा, साइन p माइनस साइन q का फॉर्मूला यूज क्यों कर रहा हूं? तो बच्चों साइन p माइनस साइन q का वो फॉर्मूला है जो इस क्वेश्चन को समेटेगा। कैसे समेटेगा? डिफरेंट से प्रोडक्ट में ले आएगा। लेकिन अगर आप इस पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये क्वेश्चन एक्सपैंड हो जाएगा, बजाय कि उसमें कमी आए। 2 टर्म्स यहां पे बनेगी, एक ही हो जाएगी, फिर डेल्टा एक्स से हर एक को डिवाइड करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे आपके लिए। इसलिए मैं उसको क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूं, ना कि उसको बिगाड़ने की। सो बच्चों यहां पे 2 काम करूंगा, एक तो डेल्टा एक्स से डिवाइड करूंगा, दूसरा साइन p माइनस साइन q के फॉर्मूले में आपको पता है, मैं यहां पे फॉर्मूला भी लिख देता हूं, साइन p माइनस साइन q दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम, जब डिफरेंस आता है दोनों साइंस में तो cos पहले p प्लस q बाय 2 और साइन p माइनस q बाय 2, ये फॉर्मूला है। सो इसके मुताबिक बच्चों जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस x, सॉरी पहले प्लस ये cos के साथ cos 2 और फिर sin x प्लस डेल्टा x माइनस जो आपके पास आ जाएगा x, और सारे को हमने डेल्टा x से डिवाइड भी करना है, तो ये डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। सो बच्चों यहाँ तो x से कैंसिल, इसको डिवाइडेड बाय 2 भी करना है, इसको डिवाइडेड बाय 2 भी करना है, ओवरऑल इसके सम को। तो बच्चों ये आ जाएगा 2 टाइम cos x प्लस x 2x डिवाइडेड बाय 2, तो ये x रह गया और ये रहेगा डेल्टा x बाय 2। उसके बाद ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास साइन डेल्टा x बाय 2 और नीचे भी आ रहा है मेरे पास डेल्टा x। सो अब आखिरी स्टेप जो लिमिट का होता है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 और ये बन जाएगा हमारे पास 2 cos x प्लस डेल्टा x बाय 2 और साइन डेल्टा x बाय 2 ओवर डेल्टा x, और ये जो 2 इधर था इसी को मैं उसके नीचे लिख लेता हूं। तो बच्चों अब लिमिट पुट करें, इधर आ जाएगा cos x प्लस 0 और इस पे लेके आए लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x बाय 2 ओवर डेल्टा x बाय 2, ये आपके पास आ गया। सो ये आ जाएगा cos x
और इसके बारे में यकीनी तौर पे आप जानते होंगे, मैंने अपने पहले लेक्चर में इसका प्रूफ भी दूसरे लेक्चर में करवाया था कि ये सारा रिजल्ट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, sin थीटा ओवर थीटा का रिजल्ट। सो आंसर क्या आ गया, cos x। सो इस तरह बच्चों पता चला कि sin का डेरिवेटिव क्या है, cos। सिमिलर इसी पैटर्न को ज्वाइन करते हुए आप बाकी तमाम प्रूफ भी कर सकते हैं। अब बच्चों मैं चलता हूं जरा इसकी एक्सरसाइज की जानिब, और एक्सरसाइज में जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 2.5 का, वो इसी पैटर्न पे होगा। उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का लिंक आपको दे दिया जाएगा अभी कमेंट्स में, आप उस लिंक के थ्रू उस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं ताकि आपका सीक्वेंस बना रहे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी बच्चों हमारे पास क्या है, कुछ प्रोडक्ट में वैल्यूज लिखी हुई हैं और प्रोडक्ट की वैल्यूज को हमने डिफरेंशिएट करना है इन्वॉल्विंग वेरिएबल के लिहाज से। तो मैं यहाँ पे आपके लिए जो क्वेश्चन कर रहा हूँ इसका 4th पार्ट कर देता हूँ, एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। जी बच्चों, ये है मेरे पास y इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर रूट x और उसके बाद प्लस साइन x स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, that is dy by dx is equals to d over dx cos square root x plus sin x square root। ये आ गया। लो बच्चों, यहाँ cos का डेरिवेटिव आप क्या लेंगे, पहले आएगा माइनस साइन, डेरिवेटिव जब आपको आइडिया है इनके क्या है, साइन स्क्वायर रूट एक्स, और फिर आगे इसके एंगल का डेरिवेटिव, तो वो क्या होगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। एंगल का डेरिवेटिव यानी कि स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव, पावर को नीचे उतारना, उसकी पावर में से कम करके उसका डेरिवेटिव, प्लस इसमें पहले पावर रूल यूज करें, 1/2 को नीचे उतारें, sin x की पावर में से कम करें विच इज -1/2 और फिर sin x का डेरिवेटिव cos x। सो बच्चों डेरिवेटिव आ गया, अब सिर्फ सिंपलीफिकेशन है, माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस ये आ जाएगा 1 ओवर cos x ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स साइन। अब जस्ट एलसीएम लें और इसका आंसर लिख दें, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स और साथ साइन एक्स स्क्वायर रूट प्लस cos x और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स। इस तरह से आपका ये रिजल्ट कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है और आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मैं 4 की एग्जांपल यहीं से आपको दे देता हूं। ये क्वेश्चन फर्स्ट करें, मैं इसमें सेपरेटली निकाल देता हूं, y is equals to cos स्क्वायर रूट x। इसको किस तरह आपने किया, पहले इसका डेरिवेटिव लिया तो माइनस साइन और फिर आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव। तो बच्चों जरा अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 पे नजर डालें तो क्या है, पहले उसका डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ द एंगल और फिर उसके आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 sin x को cot x के लिहाज से डिफरेंशिएट करें। लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 2.4 का लास्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया, एक को u रखें एक को v रखें और उसको दोनों को डिफरेंशिएट करके चेन रूल लगा लें। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मेरे पास यहाँ पे वो है, इफ क्वेश्चन नंबर 6 इफ tan y into 1 plus tan x or is equals to 1 minus tan x, then show that dy by dx is equals to -1। ये हमने साबित करना है। सो बच्चों मैं यहाँ से करता हूँ कि tan y 1 minus tan x over 1 plus tan x। अब यहां से ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा और आगे इसको लॉन्ग लेके चलेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, आप उस ट्रिक के तहत करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। tan y, अब बच्चों जरा गौर करें, इधर जो हमने प्रूव करना है ये ट्रिक हमें कैसे समझ में आएगा, dy by dx is equals to -1 प्रूव करना है। यहां से मुझे पता चल रहा है कि मुझे सिर्फ y चाहिए एक साइड पे और उसका डेरिवेटिव लेना है और राइट साइड पे उसका कुछ शॉर्ट सा रिजल्ट बन रहा है। अगर ये tan y के साथ से tan हट जाए तो मैं इसके का डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकता हूं। डेरिवेटिव तो ऐसे भी आ जाएगा लेकिन वो डायरेक्ट प्रूफ की तरफ जाएंगे हम। मैं ऐसा करता हूं, इस साइड पे भी किसी तरीके से होल के ऊपर tan बनाने की कोशिश करता हूं। ये 1 है, मैं इसको tan pi by 4 लिख रहा हूं और आगे ये tan x, चूंकि tan pi by 4 की वैल्यू क्या होती है 1।
नीचे 1 प्लस इसको मैं tan पाई 4 इसके साथ अटैच कर रहा हूं और साथ आ जाएगा tan x। बेसिकली मैंने tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बनाया, ये आ गया tan y और ये आ जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस x। सो बच्चों tan से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस x। अब आप डिफरेंशिएट करें, डायरेक्ट अपने सॉल्यूशन पे जाएं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 और x का 1, तो आपके पास रिजल्ट आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू -1। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी लेक्चर्स में मौजूद भी है। आपने tan x के साथ आगे जितना मटेरियल है उसको y के इक्वल रखें, स्क्वायर लें और उसका डेरिवेटिव लें। क्वेश्चन नंबर 8 9 चेन रूल अप्लाई होगा। आप x का डेरिवेटिव 8 में विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें और उससे डायरेक्ट आपके पास आप इस प्रूफ पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 की बात अगर करें तो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। अब बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो आपको पहले एक प्रूफ और आपके इस क्वेश्चन की तरफ आता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कोई एक प्रूफ, लेट्स से दैट y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने। मैं ऐसे करता हूं cos y इज इक्वल्स टू x, इनवर्स खत्म कर लेता हूं, इस साइड पे ले आया। अब जो इस साइड पे ले आया, अब इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इंतहाई आसान बनेगा d ओवर dx ऑफ cos y इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ x। जी बच्चों, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y और फिर y का dy बाय dx इज इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया। So dy बाय dx इज इक्वल्स टू -1 ओवर sin y, ये आ गया। अब बच्चों बात ये है कि ये तो आपके पास y में रिजल्ट आ गया, तो आपने y में रिजल्ट की तरफ नहीं जाना। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, जे हो जा मुंह हो जी चपेट। तो बेसिकली हमने अब मुंह के मुताबिक चपेट एडजस्ट करनी है या चपेट के मुताबिक मुंह एडजस्ट करना है। मतलब y इक्वल्स टू cos इनवर्स x। आपने अब क्या बनाना है, x में आंसर लाना है। तो x में आंसर लाने के लिए आपको cos की ही सूरत में कुछ चाहिए था, तो मैं ऐसा करता हूं, ये जो dy बाय dx है दैट इज इक्वल्स टू -1 ओवर sin स्क्वायर लिखता हूं इसको, और साथ y। cos बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है, तो बच्चों ये आ जाएगा -1 ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर y और -1 ओवर 1 माइनस cos y इसके इक्वल है x के। तो ये आपका रिजल्ट आ गया d ओवर dx ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू दिस। ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, ये प्रूफ हुआ कंप्लीट। अब अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो डायरेक्ट एक आइडिया दे देता हूं आपको। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर डेरिवेटिव में, अब जैसे पहला सवाल है cos इनवर्स x ओवर a, आपने cos इनवर्स x ओवर a का डेरिवेटिव लेना है। कैसे लेना है पूरा प्रूफ नहीं करना, चाहे तो आप कर सकते हैं लेकिन इतने लेंथी प्रोसेस में आपने जाना नहीं है। आपने बीच में लिखना है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है cos इनवर्स का। फर्स्ट करें ये होता है, आपने गौर किया कि जो इसके एंगल में है वो यहाँ और आगे इसके एंगल का डेरिवेटिव भी लेना है। फर्ज करें मैं कहता हूं d ओवर dx ऑफ, मैं बड़ी सारी वैल्यू लिख देता हूं 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। फर्ज करें मैं ये क्वेश्चन बना लेता हूं। आपने क्या करना है, पहले -1 ओवर, सेम ये अंदाज यूज करना है, 1 माइनस इस x की जगह क्या आएगा, 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, और आगे बच्चों d ओवर dx ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ये डेरिवेटिव एक्सरसाइज नंबर 2.3 उसमें भी किया, 2.4 उसमें भी किया, ये सारा वही हो गया और इसको लाइट से सिंपलीफाई करना है। तो इस तरह आपका होगा क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं 11 के ऊपर जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं सारे को सॉल्व भी करता हूं और फिर 12 और इस एक्सरसाइज को हम करेंगे फाइंड अप। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका है, dy बाय dx को आपने प्रूव करना है y ओवर x के इक्वल, और इसमें हमारे पास गिवन है इफ y ओवर x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x ओवर y। ये क्वेश्चन है मेरे पास और इसको मैंने प्रूव करना है। ओके, ये बच्चों आपके पास आ गया y इज इक्वल्स टू x tan इनवर्स x ओवर y। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा dy बाय dx d ओवर dx ऑफ x tan इनवर्स x ओवर y।
इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल में x एज इट इज tan इनवर्स x ओवर y का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस x ओवर y का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 ओवर एंगल का स्क्वायर, सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आता, और फिर आगे d ओवर dx ऑफ एंगल, जो भी उसका एंगल है उसका डेरिवेटिव, प्लस उसके बाद अब बच्चों tan इनवर्स x ओवर y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ गया। अब आप इसके आगे इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा x ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, ओवर वाई स्क्वायर, इसका कोशेंट रूल बनाएं x ओवर y का, y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज और y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और नीचे आपका y का स्क्वायर आ गया, प्लस अब बच्चों ये tan इनवर्स x ओवर y, आपने जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आपने क्या करना है, tan इनवर्स x ओवर y के लिए इसके पीछे ये किसके इक्वल है, y ओवर x के, तो यहां पे इसकी वैल्यू लिख दें y ओवर x, और साथ बता दें कि tan इनवर्स x ओवर y इज इक्वल्स टू y ओवर x की, ये बात गिवन है, हम खुद से नहीं कह रहे। सो ये y स्क्वायर इस y स्क्वायर से कैंसिल, अब इस y को अंदर x को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारे पास xy ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर बच्चों माइनस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy बाय dx, ये आया, और प्लस में आ गया y ओवर x, ये हो गया। अब बच्चों dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसको उठा के इस साइड पे ले आए, तो ये आ गया dy बाय dx प्लस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy बाय dx, ये आ जाएगा, और इसमें इक्वल्स आएगा y ओवर x, और बच जाएगा हमारे पास x y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लो जी, अब हम अपने रिजल्ट के बहुत करीब हैं, इसमें से dy बाय dx कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इधर आ जाएगा एलसीएम ले लें बेशक आप, या इस स्टेप में चलें आप ऐसे करें, y कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, 1 ओवर x प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ताकि सिमिलरिटी के साथ चले क्वेश्चन, dy बाय dx इनटू एलसीएम ले लें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इधर एलसीएम आएगा x इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये बच्चों x से कैंसिल ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इस से कैंसिल ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर। अब जरा गौर करें, ये फैक्टर कंप्लीट इसके साथ कैंसिल हो गया, और आपका dy बाय dx जो बचा, इधर से y और नीचे x, तो ये आपने प्रूव करना था कि dy बाय dx किसके इक्वल है, आपका y ओवर x के इक्वल है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan ऑफ p tan इनवर्स x, आप जो राइट साइड पे tan है उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएं, tan इनवर्स y इज इक्वल टू p tan इनवर्स ऑफ x, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लें, और आपके पास इसका जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो आपके सामने होगा। ओके बच्चों, अब चलते हैं इस आज के लेक्चर की आखिरी एक्सरसाइज की जानिब, जो कि है 2.6। अब 2.6 जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि पहले आपने सिंपल डेरिवेटिव्स देखे, फिर आज 2.5 के ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव देखे, और फिर अब आप जो डेरिवेटिव्स देखेंगे वो मजीद दो तरह के आ जाएंगे, जिसमें एक्सपोनेंशियल्स आएंगे और लॉग आएंगे। और बच्चों ये आपके सीखने की आखिरी एक्सरसाइज होगी डेरिवेटिव्स, क्योंकि इसके बाद इन्हीं को अप्लाई करना है आपने, सिर्फ आपके जितने फंक्शंस थे वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो या लॉगरिथमिक फंक्शंस हो, d ओवर dx ऑफ a रेज टू पावर x, इसका डेरिवेटिव फर्ज करें, चलें अभी बच्चे कमेंट्स में कहेंगे इसका प्रूफ भी करवा दें, तो आप जरूर कहें, मैं प्रूफ पहले ही करवा देता हूं, और आपका जो है इसको रिजल्ट को हम देख लेते हैं जी। अब ये है d फर्स्ट प्रिंसिपल y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x, उसकी पावर में डेल्टा y a x प्लस डेल्टा x माइनस y, डेल्टा y इज इक्वल्स टू a x प्लस डेल्टा x माइनस a रेज टू पावर x। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर डेल्टा x माइनस a रेज टू पावर x। बेस एक जैसी हो तो पावर को ऐड कर लेते हैं, तो स्प्लिट भी कर सकते हैं ओवर डेल्टा x। उससे आखिरी स्टेप में हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, a रेज टू पावर x कॉमन आ गया, उसको बाहर निकाल लें, और ये बच गया a रेज टू पावर डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x। ओके,
अब बच्चों आपको याद होगा, ये तो आ गया a रेज़ टू पावर x, ये जो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 a रेज़ टू पावर डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x है, आपको एक प्रूफ करवाया था जिसके मुताबिक इसका रिजल्ट क्या बना था, log a बेस e, या log नेचुरल लॉग भी आप लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ a। याद होगा आपको पहले दूसरे लेक्चर में प्रूव करवाया था कि x अप्रोचेस टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू log a। फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर का ये प्रूफ था, तो डायरेक्ट इसको यूज किया और आपके पास ये रिजल्ट आ गया। सिमिलरली आपने लॉग का भी जो प्रूफ करना है और किसी किस्म का कोई इशू हो तो वो आप जरूर पूछिएगा। अब बच्चों डायरेक्ट आपको लेके जा रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 2.6 के ऊपर, और 2.6 देखें इसमें क्या डिस्कशन है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, लॉग के डेरिवेटिव्स पे लिख देता हूं। लॉग का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं बेस ए, या मैं बेस जानबूझ के मेंशन करना चाह रहा हूं, अब बेस ए लिखेंगे तो इसका dy बाय dx आएगा ना, वो आएगा 1 ओवर x और साथ log ऑफ a। जो भी फंक्शन होगा और जो लॉग की बेस होगी वो नीचे आएगी। आमतौर पे हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट ये कह देते हैं कि लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर x है, तो बच्चे अगर एमसीक्यूज वगैरह आ जाए तो स्किप कर बैठेंगे। वो इसलिए कह देते हैं कि एक्चुअली यहाँ बेस जब नहीं लिखी हुई तो मतलब या 10 है या e है, तो वो log 10 या log e 1 के इक्वल हो जाता है, इसलिए बज़ाहिर वो मेंशन नहीं की जाती। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव है। तो हम आते हैं क्वेश्चंस की जानिब। मैं कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन करता हूं इस फर्स्ट पार्ट में से, सिमिलरली वो सेकंड भी सारे इसी अंदाज के हैं। दैट्स f of x, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 2.6 एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। f of x इज इक्वल्स टू है बच्चों मेरे पास e रेज़ टू पावर x ओवर e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 1। अब ये सवाल आ गया। अब देखें इसमें सिर्फ क्या हुआ, फंक्शन जरा एक्सपोनेंशियल में आया है, तो फिर वो क्वेश्चन ट्रूली जो मैंने आपको 2.3, 2.4 और इवन 2.5 में भी सिखाया, सो आपने करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ e रेज़ टू पावर x ओवर e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 1। मैं हमेशा ये सिखाता हूँ कि एक्चुअली जब टेक्निक आपको आ जाएगी ना, तो सवाल कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता। अब टेक्निक इसके अंदर दो यूज हो रही हैं, एक क्वोशिएंट रूल यूज हो रहा है और एक एक्सपोनेंशियल्स के डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं, तो आपको ये दोनों टेक्निक पता होना चाहिए। क्वोशिएंट रूल क्या है कि नीचे वाला फंक्शन डिनोमिनेटर वाला एज इट इज, और डेरिवेटिव लेना है हमने न्यूमरेटर का, माइनस ये एज इट इज और डेरिवेटिव हमने लेना है डिनोमिनेटर का। ओके, और नीचे e रेज़ पावर माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। ये आ जाएगा e रेज़ पावर माइनस x प्लस 1, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक दफा एक्सपोनेंशियल एज इट इज, जैसे हमने a रेज़ पावर x का डेरिवेटिव लिया था तो a रेज़ पावर x एज इट इज आया, और फिर आगे उसकी पावर का डेरिवेटिव व्हिच इज 1, और साथ log e लिखना था, जो मैंने log a वहां लिखा प्रूफ के अंदर। log e चूंकि 1 होता है इसलिए साथ लिखने की जरूरत नहीं, माइनस e रेज़ पावर x और इसका डेरिवेटिव e रेज़ पावर माइनस x साथ माइनस 1 और इसका 0, और नीचे आ गया e रेज़ पावर माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर। सो बच्चों फाइनली इसको इससे मल्टीप्लाई करें, e रेज़ टू पावर x e रेज़ पावर माइनस x से कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे का इन्वर्स, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस e रेज़ टू पावर x, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर माइनस x से कैंसिल, तो नीचे आ गया e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर। सो फाइनल आंसर 2 प्लस e रेज़ टू पावर x ओवर e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके मैक्सिमम पार्ट्स हुए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों अगर आप देखते हैं तो सारे पार्ट्स वही लॉग और इसी अंदाज से जो है वो सिमिलर टाइप के पार्ट्स आ रहे हैं। आप इसमें से कोई एक फर्ज करें, देखते हैं log 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल सा कोई आपको बता रहा हूँ, y इज इक्वल टू log 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ log 9 माइनस एक्स स्क्वायर। log में जब भी डेरिवेटिव लेना हो तो आप पहले जो कुछ log में उसको डिनोमिनेटर में लिखें, और फिर जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव ले लें। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 0 माइनस 2x, तो इसका जवाब आ गया माइनस 2x ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों इस एक्सरसाइज का और क्वेश्चन नंबर 2 का इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12 और 13 एक ही जैसे दो पार्ट्स हैं, जिसमें से मैं 12 आपके लिए कर रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 12। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है इस नेचर के आपकी पूरी बुक में सिर्फ 4 सवाल हैं। एक इस एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल, 2 ये सवाल और एक 2.9 का लास्ट क्वेश्चन आएगा। नेचर क्या है वो देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 12 और सवाल है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 रेज टू पावर x। ये आ गया x प्लस 1 रेज टू पावर x। अब x प्लस 1 रेज टू पावर x क्या डिफरेंस है आम क्वेश्चन से? इसके अंदर डिफरेंस बच्चों ये है कि पहले आपने देखा कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, कभी आपने देखा वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट। पहली एक्सरसाइजेस में देखिए वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट। अभी आज की एक्सरसाइज में a रेज टू पावर x या e रेज टू पावर x क्या था? कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल। और यहाँ एक और गलती का अजाला करता है जो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल होता है तो उन्होंने ये सीखा हुआ होता है कि पावर को नीचे उतारें, पावर में से कम किया और उसका डेरिवेटिव आगे लेके जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना। वो उस सूरत में है जब आप कांस्टेंट पावर में लेके आए हुए होते हैं। अब आपके पास वेरिएबल पावर में आ गया और इसमें तो क्या हुआ, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ गया। तो यहां सीन टोटली डिफरेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। x प्लस 1 रेज टू पावर x, ये आ जाएगा लॉग y और ये आ जाएगा x लॉग x प्लस 1। अब आप प्रोडक्ट रूल लगाएं, डिफरेंशिएट करें, ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 ओवर y dy बाय dx। लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर y और साथ dy बाय dx। इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x अधिक और ये आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 और फिर प्लस log x प्लस 1 एज इट इज और डेरिवेटिव 1। ये बच्चों आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू y, इधर ले जाएं और एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 इंटू लॉग x प्लस 1, तो नीचे आ गया x प्लस 1। सो ये y की फाइनली वैल्यू लिख दें ये, और साथ आपका ये रिजल्ट आ गया। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट जो है उसका अगर आप पहले लॉग ले लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में बदलता है और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में बदलता है। तो आप इस अंदाज से उस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करके कर सकते हैं। फाइनल क्वेश्चन जो है वो है कुछ हाइपरबोलिक का। हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर हम आते हैं तो आपके पास ई रेज, चूंकि cos हाइपरबोलिक 2x जो है वो e रेज टू पावर x 2x माइनस प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x ओवर 2 के इक्वल होता है। अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एग्जैक्टली आपने अभी सीखा कि किस तरह से किया जाता है, तो उसके ऊपर आप वो डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं। मैं इसका थर्ड पार्ट कर देता हूं जो tan हाइपरबोलिक इनवर्स की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 में y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 सॉरी, y is equals to tan hyperbolic inverse sin x, ये सवाल है। अब ये हाइपरबोलिक एक नया कॉन्सेप्ट था, ड्राइव कर दें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएंगे आपके पास dy by dx is equals to d over dx of tan hyperbolic inverse sin x, ये आ गया। और इसको बच्चों आप लिख सकते हैं 1 over 1। अब देखिए अगर tan इनवर्स x होता है तो 1 over 1 प्लस x स्क्वायर उसका डेरिवेटिव होता है। इसमें 1 माइनस आपने लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x और फिर साइन x का डेरिवेटिव cos x, ये आ गया। तो ये आ जाएगा cos x ओवर cos स्क्वायर x, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है cos स्क्वायर x, एक cos कैंसिल 1 ओवर cos x जो कि किसके इक्वल होता है secant x। तो ये इसका आ गया जवाब। सो बच्चों ये तो थी आपकी ये 3 एक्सरसाइज। अब एक बात का मैं यहाँ पे बात करता चलूं, जाहिर है इतना शॉर्ट टाइम के अंदर हर एक चीज पॉसिबल नहीं होती, तो इसलिए जितना हो सकता है ज्यादा जल्द मेरी कोशिश होती है हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मुझे भी पता है ये एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट थी, इसको इतना जल्दी शायद ना करवाया जा सकता हो, लेकिन मजबूरी हमारी ये होती है कि हमने आपको मैक्सिमम बातें मिनिमम टाइम में बतानी है, इसलिए ये सारा कुछ आपके सामने जितनी जल्दी हो सकता है करने की कोशिश करता हूं। बहुत कुछ इसमें से रह गया लेकिन मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को टच कर दिया ताकि आपको वो बात समझ आ जाए। ऑब्वियसली आपको भी पता है जब आप क्लासरूम में होंगे तो 3 एक्सरसाइज 10-12 दिन का काम होगा जो आपको 1 घंटे के अंदर हमने वाइंड अप करना होता है। इसलिए मादरत लिए आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं आज। अच्छा जी, अब्दुल्ला असलम भाई हैं, कहते हैं जी तहत हजारा से, सर प्लीज टेल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 2.6।
क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 2.6, अभी जिस क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 2.6 बच्चों, इसमें से ये है कि हाइपरबोलिक कोई मुश्किल काम नहीं है। आप थोड़ा ये गौर करेंगे, जैसे हाइपरबोलिक फंक्शन है तो उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लें, और अगर इनवर्स है तो आपके सामने 2 से 3 सवाल है इनवर्स के, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इसमें किसी भी क्वेश्चन को अनइंपॉर्टेंट ना जाने। उसके बाद उमर फारूक भाई हैं जी, सर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल एंड डेरिवेटिव, ये बच्चे मैं आपको 3.1 एक्सरसाइज में ग्राफ के साथ समझा दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन डिफरेंशियल एंड डेरिवेटिव। वैसे आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। डिफरेंशियल दैट इज द चेंज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल नॉट एनी अदर वेरिएबल, कि किसी एक वेरिएबल का अपना जाती चेंज, किसी के लिहाज से नहीं, बट जो उसके अंदर चेंज आया हुआ है। और डेरिवेटिव ये होता है कि किसी वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के लिहाज से चेंज। आप देखते हैं ना, जब भी डिफरेंशियल लिखते हैं तो सिंपल dx या dy du जो भी आ रहा है, चेंज इन x, किसके लिहाज से ये बात नहीं हुई। लेकिन जब बात करते हैं डेरिवेटिव की, तो उसमें हमें ये भी बताना पड़ता है x का डेरिवेटिव लें, आप कहेंगे किस वेरिएबल के लिहाज से, तो उसमें आपका वो डिपेंड करता है आगे। इजाज खान नियाजी साहब सवाल पूछ रहे हैं, सर 2.4 क्वेश्चन नंबर पार्ट करवा दें। 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, आई थिंक सो 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 के तो 6 पार्ट्स ही नहीं है, क्योंकि उसके तो मेरे ख्याल में पार्ट्स ही सिर्फ 2 हैं। एक x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा, y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1, और दूसरा पार्ट मैंने करवाया। सो 2.4 के 3 के 6 पार्ट तो नहीं है मेरे मुताबिक, आप फिर भी देख लीजिएगा। आयशा अली, सर हर एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन करवाएं, आई मीन अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बच्चे, मेरी भी मैक्सिमम यही कोशिश है कि मैं आपको हाइलाइटेड क्वेश्चंस करवाऊं, जिनसे आपको थोड़ा बेनिफिट हो सके। अब्दुल्ला असलम ने फिर सवाल पूछा 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट भी करवा दें, वो मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जो है वो हमारी टीम इंशाल्लाह उसका लिंक आपको नीचे दे देगी, आप वो लिंक से उसको जरूर देखिएगा। असद रहमान फैसलाबाद से है, सर क्वेश्चन 5 का पार्ट 4 करवा दें। क्वेश्चन 5 पार्ट 4, रियली सॉरी बच्चे, आपने कोई एक्सरसाइज मेंशन नहीं की, इसलिए इसका आइडिया नहीं है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रिंसेस जूना, मैंने कल भी कहा था कोशिश करें नाम लिख दिया करें, तो इससे आपका नाम आ जाता है। जरा सियालकोट सिटी से हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। अब बच्चे, आपने एक्सरसाइज मेंशन नहीं की, इसलिए माजरत, मैं इस पर क्या बात कर सकता हूं कि आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी क्वेश्चन, कौन सी एक्सरसाइज, आप जरूर कमेंट्स में लिखा करें। अरमान नवाज हैं शेखुपुरा से, चैप्टर 1 रिपीट नहीं होगा क्या? चैप्टर 1 की कंप्लीट वीडियोस बच्चे आपके पास institute.com, इल्म की दुनिया और YouTube पे मौजूद हैं, आप वो वीडियोस देखें, उनके कमेंट्स में मुझे सवाल करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका बताऊंगा, उसके बारे में जो भी आपको कोई इश्यूज होंगे। अब्दुल्ला हैं 2.4 एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 64 प्लीज एक्सप्लेन कर दें। गुजरात से ये भाई हैं, कोशिश करें नाम के साथ सिटी मेंशन कर दिया करें, एंड पे जाकर हमें वो सिटी को देखना पड़ता है। 2.4 क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 64। अच्छा जी, आप एग्जाम्पल 64 पेज पे कोई एग्जाम्पल के बारे में पूछना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा, इसमें सिंपल उसने आपको पावर रूल ही एक्चुअली सिखाया हुआ है, नथिंग एल्स। आप अपने तरीके से पावर रूल से करें, या अंदर वाली जो भी वैल्यू है उसको u के इक्वल पुट करके, जो अभी सब्स्टिट्यूशन मैंने सिखाई, आप उस तरीके से करें, आपका ये सवाल हो जाएगा। एक बुक को नहीं देखना, मेथड को देखना है, जो मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है उसकी तरफ जाएं आप। उसके बाद है हमजा गुज्जर, सर अगर x स्क्वायर माइनस 1 को पहले ही उधर क्योंकि किया नहीं होगा, तो जाके क्यों तो किया नहीं होगा, पता नहीं क्या आप पूछ रहे हैं। एनीवेज, x स्क्वायर माइनस 1 को आप स्टार्ट पे भी ले जा सकते थे, लेकिन उससे आपका क्या होगा कि जो आपने एलसीएम लेना था, अब इसमें भी देखें, वो मैंने गेस किया आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन मेंशन कर दिया करें। आपने उस सवाल का पूछा 2.4 के सेकंड क्वेश्चन का 6 पार्ट, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उस x स्क्वायर माइनस 1 को आप पहले भी नीचे ले जा सकते थे फिर, लेकिन आपको एलसीएम लेने में थोड़ा इश्यूज होना था, मैंने उसको साइड पे रखा, एट द एंड ले गया, तो डायरेक्ट जाके मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे आप उसको जब भी लेके जाएं, लेकिन अपने एलसीएम को जरा मैनेज कर लीजिएगा उसके मुताबिक।
मंजर हुसैन भाई हैं सर, चैप्टर 3 किस दिन स्टार्ट होगा? इसका लिंक बच्चों इल्म की दुनिया की वेबसाइट पे नीचे मौजूद है, आप उस पर क्लिक करें, आपको सारा स्केड्यूल मिल जाएगा कि किस दिन किस टाइम पे कौन सा लेक्चर होगा। सिर्फ ये मैथमेटिक्स के नहीं, सारी उसके भी लेक्चर हो रहे हैं, आप वो भी देखा करें। उसके बाद बच्चे आयत आयत जी मेमूना फ्रॉम अटक, सर व्हाट इज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बच्चे मैंने सिंपली तो बताई, लेकिन इसके ऊपर आप उसका प्रूफ जो है वो भी मैं आपको भेज दूंगा, इसका प्रूफ भी। आयशा अली, ये ऑलरेडी मैंने स्टडी कर लिया था, 1 माइनस टी स्क्वायर था। और उसके बाद मोहम्मद नदीम है, यस सर ऊपर ऑब्वियसली शाबाश, आपने भी इसके ऊपर बारे में बताया। उमर फारूक नेगेटिव आना है, ठीक है, ये आप उस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। प्रिंसेस जोना, इसके 4 पार्ट करवा दें क्वेश्चन 5 का सियालकोट से। अब बच्चे 4 पार्ट क्वेश्चन 5 वही मेंशन नहीं किया गया कि आप किस एक्सरसाइज का किस सवाल की बात कर रहे हैं। फैन ऑफ पंजाबी सिंगर, सर कंप्यूटर का भी आज भी नहीं आया। तो ओके, ये तो बच्चे मुझे आइडिया नहीं, आपको जरूर उनकी टीम बता देगी आपको। उसके बाद है, थोड़ा हाईलाइट कर दिया करें, उसके बाद है तहत हजारा से, सर प्लीज टेल मी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 2.6। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं आपके साथ। सर जी ये पिछला क्वेश्चन, हमजा गुजर, पिछला क्वेश्चन सीधा चेन रूल से नहीं हो सकता था क्या? अब पिछला क्वेश्चन कौन सा है, मैं पीछे मुड़ के देख लेता हूँ। ये तो चेन रूल से हो भी सकता है, हर सवाल चेन रूल से हो सकता है। मैंने इसलिए अर्ज किया बच्चे आप साथ मेंशन किया करें, चूंकि मैंने आपके कमेंट्स एंड पे देखने होते हैं, तो इसलिए मुझे पता नहीं होता आप किसकी बात कर रहे हैं। अब तो मैं पिछले क्वेश्चन को देख सकता हूँ, इसके अलावा मुझे नहीं आइडिया कि आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है असद रहमान है, सर कॉम के लाइव लेक्चर्स नहीं होंगे क्या? सर कॉम के ऑब्वियसली सर कॉम के भी होंगे, अगर आप उधर देख लीजिएगा उनकी लिंक्स पे। अब्दुल्ला पेज नंबर 74 एग्जांपल 2 के पार्ट 2 को वहां से एक्सप्लेन करें जहां से हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। अच्छा बच्चे, ये जो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो, इसमें आप बेशक मुझे मेल कर दिया करें navdjafar635@gmail.com पे, तो मैं आपको कोशिश किया करूंगा वो बता दिया करूं, क्योंकि इतना फिर वो इस शॉर्ट टाइम में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैंडी क्वीन, सर 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बच्चे इसमें मैंने जैसे पहले अर्ज किया, कुछ भी अनइंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट टाइम मैंने उसका बताया तो उसमें से एक 2018 का पेपर है, उसमें आपका ये क्वेश्चन भी आया हुआ 1 क्वेश्चन में से ही, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था, इसलिए इसको अनइंपॉर्टेंट ना जाने। अरमान नवाज, चेन रूल से ज्यादा लेंथी हो जाता है इसलिए। अच्छा वो आपने आपस में उनको जवाब दिए शायद। सर इसका पार्ट 5 करा दो, इसका पार्ट 5 बच्चे, किसका पार्ट 5 या 4 आप पूछ रहे हैं, वो आप मेंशन कर दिया करें। सर पार्ट 4 करवा दें बच्चे, कोशिश किया करें, बार बार मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन के साथ मेंशन करें, एक्सरसाइज के साथ मेंशन करें, ताकि मुझे कोई आइडिया भी हो जाए। आकिब अली, सर चैप्टर 2 में जितनी डेफिनेशंस हैं प्लीज सर वो बोर्ड पे लिख कर बता दें। ओके, मैं इस जो लिंक्स के अंदर कोई एक पीडीएफ की फाइल या इल्म की दुनिया की वेबसाइट पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रखवा देता हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा, डेफिनेट एग्जांपल समथिंग लाइक दैट। उसके बाद है आमना फैसल, ऊपर 1 माइनस स्क्वायर रूट आता है, ठीक है बच्चे हो गया ये काम। उर्वा फवाद है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 करवा दें। अब क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा, पार्ट 7 कौन सा, एक्सरसाइज और क्वेश्चन जरूर मेंशन करें। फरहान अमजद है भाई, सर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है, चेन रूल लगाना है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, प्लीज कोई ट्रिक बता दें। बच्चे एक तो ये है कि जब आपको बाय सब्स्टिट्यूशन का कहा जाएगा तो आप तब सब्स्टिट्यूशन करें। चेन रूल कब लगाना है? ऑब्वियसली जब आप सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे या पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगे तब ही आप सब्स्टिट्यूशंस की तरफ जाएंगे, अदरवाइज आप सिंपल मेथड से कहेंगे। सब्स्टिट्यूशन सिर्फ तब यूज करें जब वो कह दे, अदरवाइज आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर है जी एहसान, सर चैप्टर 3 कब स्टार्ट होगा? नीचे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये डीजी खान से हैं दोस्त, वो आपको इल्म की दुनिया के ऊपर वो लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सारा स्केड्यूल देख लें। प्रिंसेस जोना, क्वेश्चन नंबर 7 भी करवा दीजिएगा सर प्लीज, फ्रॉम सियालकोट, ठीक है आप सियालकोट में रहिए और क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में जरूर बताइए कि किस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन चाहिए आप।
फ्रेंड्स एक्स डी ये 10 पाई/4 कैसे आया? बच्चे 10 पाई/4 ऐसे आया कि वो था 1। इसमें भी आपने क्वेश्चन मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने बता रहा हूँ 1 माइनस 10x को 1 जो था ये 1045 या 10 पाई/4 की वैल्यू है, इसलिए मैंने उसकी जगह पे इसको लिखा। उसके बाद है प्रिंसेस जूना, क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज हिंट दे दें फ्रॉम सियालकोट। अब जिद्दी बलोच, माशाल्लाह। एग्जाम्पल भी करवा दें, इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। साकिब जेट इनवर्स फंक्शन का प्रूफ करवा दें, बच्चे मैंने करवा दिया। सैयद मुरसलीन आई एम फ्रॉम मुजफ्फरगढ़ पंजाब, सर जी प्लीज सेकंड चैप्टर के बाद 7 चैप्टर से स्टार्ट कीजिएगा, 3rd चैप्टर एंड पे करवा दीजिएगा। बच्चे उसका पूरा स्केड्यूल के डिजाइंड है वो आपको वहां से मिल जाएगा, उसके मुताबिक चलेंगे। अब्दुल्ला पेज नंबर 74 एग्जाम्पल। अब्दुल्ला भाई आपको मैं 4 से 5 दफा बता चुका हूँ कि एग्जाम हम इंशाल्लाह करवा देंगे आपको सेपरेटली। अब्दुल्ला असलम सर लास्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन, अब आइडिया नहीं किस एक्सरसाइज की बात हो रही है। उसके बाद है नेक्स्ट कैंडी क्वीन, सर इसका लास्ट पार्ट मस्ट करवाइएगा प्लीज। अब बच्चे किसका, ये आप मुझे जरूर बता देना किसका आप चाह रही हैं। आमना फैसल है सर 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 बता दें। 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 6। ओके 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 की जहां तक बात है बच्चों, पार्ट 6 e रेज़ टू पावर ax माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x। जैसे मैंने जो एक क्वेश्चन किया सेम उसी तरह आपने क्वेश्चन रूल यूज करना है और क्वेश्चन रूल के बाद आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है आपको आज की डिस्कशन समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम इसी चैनल में कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।